हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 7 त्रिभुज में प्रश्नावली 7.2 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 में हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े थे। प्रश्नावली 7.2 में हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर हो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण, उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। कैसे? जैसे कि एक त्रिभुज बना देते हैं हम। एक त्रिभुज है ये समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं अगर बराबर है, यदि ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो उनके आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आपको इस नियम को इस प्रश्नावली के लिए मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण परस्पर बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, एक दूसरे का उल्टा। तो पहला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आपको चित्र डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है और उसका नाम देना है हमें ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया और जिसमें ए बी बराबर ए सी है, भुजा ए बी और भुजा ए सी परस्पर बराबर है। फिर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, कोण बी का और कोण सी का समद्विभाजन करने वाली रेखा बनानी है जो कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ पर इस कोण बी का भी समद्विभाजन कर रहे हैं, कोण सी का भी समद्विभाजन कर रहे हैं और ये दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु ओ पर मिल रही है। बना दिया चित्र। फिर कह रहा है वो ए को ओ से जोड़िए। तो यहाँ पर हमें ए और ओ को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हमने डायग्राम बनाया है हमारा और दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी होगा। आपको क्या लेके आना है? ओ बी और ओ सी बराबर होगा, ये लाना है। और ये जो ए ओ है वो इस कोण ए को भी समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर कोण बी दो बराबर भागों में बट रहा है इसलिए ये दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे। इधर कोण सी भी दो बराबर भागों में बट रहा है इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर दिया क्या है? दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और ए ओ व सी बी ओ व सी ओ क्रमशः कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि उस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों कोण और इधर से ये दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? कि पहला भाग ओ बी बराबर ओ सी और दूसरा भाग ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमें लाना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसे। उत्पत्ति। सबसे पहले क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी आपको दिया गया है कि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है। यदि इस त्रिभुज में भुजा ए बी और ए सी बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। कारण क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण हमने लिख दिया क्योंकि भुजाएं बराबर हैं इसलिए इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, लिख दिया।
अब क्योंकि ये जो कोण B है वो दो भागों में बट रहा है, बराबर भागों में, क्यों, समद्विभाजन हो रहा है इसका, और कोण C का भी समद्विभाजन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 1/2 लगाएं, 1/2 कोण B और 1/2 कोण C। कोण B का आधा करना है और कोण C का भी आधा करना है। कोण B का आधा करेंगे तो आधे आधे दो भाग कौन से, एक तो है ABO, हाफ ऑफ B को हम कर सकते हैं ABO और इधर से ACO, तो यहाँ पर हाफ ऑफ C की जगह लिख दी हमने ACO। और दूसरा वाला भाग, ये तो ऊपर वाले दो भाग लिखे हमने ABO और ACO, नीचे वाले भाग कौन से हैं, कोण OBC बराबर है किसके, OCB के। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये दोनों कोण इधर से और इधर से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज आपको क्या लेके आना है, OB बराबर OC, तो आप लिखेंगे त्रिभुज OBC में, अब त्रिभुज OBC ले रहे हैं हम, त्रिभुज OBC में यहाँ पर क्या क्या बराबर है, अभी हमने समीकरण 1 में लिखा है कि त्रिभुज OBC में कोण OBC बराबर है किसके, OCB के, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से दोनों कोण बराबर है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण परस्पर बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, क्योंकि कोण OBC और OCB ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OB बराबर OC। तो आप लिखोगे क्योंकि OBC बराबर है OCB के, इसलिए OB बराबर OC। ये हो गया हमारा पहला भाग कंप्लीट, यही हमें सिद्ध करना था, OB बराबर OC। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें लेके आना है AO, कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कि अब हमें ये दोनों कोण बराबर लाने हैं, कोण BAO और CAO, इन दोनों कोणों को बराबर लाना है। तो उसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं कि उनके संगत भाग जो है वो बराबर है। इसलिए अब हम ले रहे हैं हमारे त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है AB बराबर AC दिया है, ये दिया गया है। दूसरा अभी हम लेके आए थे समीकरण 1 में कि कोण ABO बराबर है किसके, ACO के, समीकरण नंबर 1 से। तीसरा OB बराबर OC है, कारण क्या है, समीकरण नंबर 2 से। कौन सा नियम लग रहा है, S फिर A फिर S, SAS नियम से त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं कोण BAO बराबर होगा CAO के। कोण BAO ये वाला कोण और CAO ये दोनों कोण परस्पर बराबर हैं, और यदि ये दो कोण बराबर आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि अतः CO या AO कोण A को समद्विभाजित करती है। इस तरह से हमें यहाँ पर इस सवाल को कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा सवाल है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब कि ऐसी रेखा जो उस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और उस भुजा को समद्विभाजित भी कर रही, मतलब कि ये AD भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही BC पर और इस BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसकी दो भुजाएं बराबर लानी है। कौन कौन सी भुजा बराबर लानी है, AB बराबर AC आपको लाना है।
तो क्योंकि हमें ए बी और ए सी को बराबर लाना है तो हम क्या करें, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं। यदि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो हम कह सकते हैं कि CP/CT से ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले BD बराबर DC है, क्योंकि AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है। ये आपको सवाल में कहा गया है, इसलिए हमने लिखा BD बराबर DC। दूसरी चीज, यहाँ पर ये लंब है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। कोण ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक 90 डिग्री का है। भुजा आ गई, कोण आ गया। फिर हम देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में एक रेखाखंड AD जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो आप लिखेंगे AD बराबर AD क्या है, ये उभयनिष्ठ, कॉमन है इन दोनों में। कौन सा नियम लगा सकते हैं हम यहाँ पर? SAS आप लिखेंगे, अतः SAS नियम से त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर AC। आप लिखेंगे AB बराबर AC, कारण क्या है? CP/CT से। CP/CT की फुल फॉर्म क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। यही हमें सिद्ध करना था, AB बराबर AC। और लास्ट में लिखेंगे आप, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर शीर्ष लंब क्रमशः BE और CF खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब परस्पर बराबर है। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB और AC दोनों बराबर भुजाएं हैं, मतलब AB बराबर AC है, और BE और CF शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है रेखाएं। CF इस AB पर लंब है और AC के ऊपर कौन सा लंब है? BE। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाएं हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब है BE और CF, ये दोनों शीर्ष लंब बराबर होंगे, मतलब कि BE बराबर CF लाना है। तो BE बराबर CF लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो AB और E, एक तो ले रहे हैं हम त्रिभुज ABE और एक ले रहे हैं ACF। यदि अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देंगे तो CP/CT से हम कह सकते हैं कि BE और CF क्या है? बराबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF ले रहे हैं हम। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, एक तो कोण A जो है, ये वाला कोण A, वो कोण A त्रिभुज ABE में भी आ रहा है और ACF में भी आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला कोण दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। कोण A और कोण A दोनों उभयनिष्ठ आ गया। दूसरा हमको दिख रहा है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के भी हैं यहाँ पर, तो हम त्रिभुज ABE का कोण ले रहे हैं। कोण AEB बराबर है किसके? AFC के। कारण क्या है? ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, दो कोण आ गए। तीसरी चीज, त्रिभुज ABE की भुजा AB और ACF की भुजा AC दोनों बराबर है। हमको दिया गया है AC और AB दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे AB बराबर AC आपको दिया है। अब नियम कौन सा लग रहा है यहाँ पर? A फिर A और S। AAS नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के।
AAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो हम कह सकते हैं कि CPCT से BE बराबर CF होगा। अतः BE बराबर CF और कारण क्या है इसका? CPCT से। यही हमें सिद्ध करना था, BE बराबर CF लाना था। ठीक है। चौथा सवाल है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। AB और AC पर जो शीर्ष लंब है BE और CF, ये दोनों शीर्ष लंब परस्पर बराबर दिए गए हैं। पहले वाले सवाल में क्या थी? भुजाएं बराबर थी, AB बराबर AC, और इसमें शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABE और ACF, त्रिभुज ABE और ACF ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल तीसरे सवाल का उल्टा है। पहले हमने सर्वांग सम करके BE बराबर CF लिया था, अब आपको BE बराबर CF दिया गया है और आपको क्या करना है? सर्वांग सम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, त्रिभुज ABE व ACF में, इन दोनों त्रिभुजों में जो पहले वाले सवाल में क्या था वैसे करेंगे। क्या बराबर है? एक तो कोण A दोनों में कॉमन है, कोण A बराबर कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। कोण ABE का है, कोण AEB बराबर कोण AFC, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और तीसरी चीज जो हमको दी गई है कि BE बराबर है CF के, BE बराबर CF दिया है। नियम कौन सा लगाएंगे हम? AAS, कोण कोण भुजा। AAS नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। पहला भाग हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरे भाग में क्या होगा कि यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, यदि ABE और ACF ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके जो संगत भाग हैं AB और AC ये भी परस्पर बराबर होंगे। इसलिए AB बराबर AC, कारण क्या होगा इसका? CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है इसलिए संगत भाग परस्पर बराबर होंगे। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो हम इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप कहेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से आपको पहले वाले सवाल को बिल्कुल उल्टा करना है। पहले वाले सवाल में जो किया था हमने, यहाँ पर AB बराबर AC लेके चले थे और क्या लेके आए थे? BE बराबर CF, और इसमें हमने BE बराबर CF लिया और क्या लेके आए हम? AB बराबर AC। ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।